क्या आपको हज वाला पग याद है? मैं आज आपको उससे जुड़ी हुई 12,000 करोड़ की कहानी सुनाता हूँ। 2007 में वोडाफोन ने हज का इंडियन बिजनेस एक्वायर करने का प्लान बनाया, पर वोडाफोन ने डायरेक्टली हज नहीं एक्वायर किया, बल्कि एक केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड कंपनी को $11 बिलियन में खरीदा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? हज की पेरेंट कंपनी हांगकांग में थी, जिसकी एक सब्सिडरी कंपनी थी सीडीपी इन्वेस्टमेंट, जो केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड थी, जो कि एक बहुत बड़ा टैक्स हेवन है। और उसकी सब्सिडरी कंपनी थी हज इंडिया। एंड वोडाफोन ने हज इंडिया डायरेक्टली लेने की जगह सीडीपी इन्वेस्टमेंट को एक्वायर कर लिया, जिससे बिना इंडिया में कोई ट्रांजेक्शन किए वो हज इंडिया के ओनर्स बन गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि बिजनेस जो था वो इंडिया में था, इसलिए टैक्स लायबिलिटी इंडिया में भरनी पड़ेगी, और 12,000 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी निकाल दी। लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डील इंडिया के बाहर हुई है, इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन गेम तो अब शुरू हुआ। सरकार ने टैक्स लॉस चेंज कर दिए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ, और वोडाफोन को फिर से टैक्स की नोटिस भेज दी। इस मूव से फॉरेन इन्वेस्टर्स टेंशन में आ गए, क्योंकि रूल्स डील होने के बाद बदले जा रहे थे। लेकिन 2021 में ये टैक्स लॉ हटा दिया गया और वोडाफोन का टैक्स डिमांड कैंसिल हो गया। और ऐसे इंसाइटफुल स्टोरीज के लिए फॉलो